Okay children, we are back on exercise 11.5, chapter 11, class 5, time. Jatin fell sick on March 12. He recovered from illness on April 9. मार्च में 12 तारीख को बीमार हो गया और अप्रैल में 9 तारीख को सही हो गया. सो मार्च एंड अप्रैल 12 तारीख को बीमार हुआ. सो डेज ऑफ मार्च कितने दिन बीमार रहा? We can write here 31. It is 31 not 30. Make it 31. 31 minus 11 दिन तो सही था तो 20 डेज हो गया. 9 तारीख को सही हो गया था तो अप्रैल के कितने दिन बीमार रहा? 8 दिन. सो 20 + 8 28 डेज वो बीमार रहा. ओके बच्चे, समझ में आ गया होगा. Now question number 4. The school opened on 1st April and closed on 5th May. मई को 5 तारीख को बंद हो गई तो कितने दिन स्कूल ओपन रही वो हमें निकालना है. तो 1 अप्रैल में खुल गई तो अप्रैल के तो पूरे के पूरे 30 डेज रही. मई में 5 तारीख को बंद हुई है, इसका मतलब 4 दिन खुली रही स्कूल मई में. तो 30 + 4 34 डेज. ओके बच्चे. क्वेश्चन नंबर 5. आयुष लेफ्ट फॉर कनाडा ऑन 3rd October एंड केम बैक ऑन 28 December. 3rd अक्टूबर में गया और 28 दिसंबर में वापस आ गया. तो अक्टूबर 3rd को गया तो अक्टूबर 1 और 2 तो यहाँ पे था. तो कनाडा में कितने दिन रहा अक्टूबर के? जो ये 2 दिन यहाँ पे था वो निकाल दो तो 29 डेज. अक्टूबर के 29 डेज, नवंबर पूरा यानी कि 30 एंड दिसंबर 28 को तो वापस आ रहा है, पहुँच गया तो 27 डेज वहाँ पे रहा. सो टोटल 86 डेज वो कनाडा में रहा. समझ में आ गया होगा बच्चे. ठीक है. Now, next question is, Karuna took 25 days leave from office. 25 दिन की लीव ली है. When did she join the office back if her leave started from 18th January? अगर उसकी लीव 18 जनवरी से शुरू हो गई है और उसको 25 दिन लीव पे रहना है तो जनवरी के कितने दिन होते हैं? 17 दिन तो काम किया उसने, 17 डेज. तो 31 में से 17 माइनस करो तो जनवरी महीने के कितने दिन की लीव उसकी कट गई? 14 डेज की. ओके. और उसको क्या करना है? 25 डेज की लीव है तो 14 में क्या प्लस करेंगे? 11 तो 25 बन गया. मतलब जनवरी के बाद फरवरी के 11 तारीख तक 11 डेज ऑफ फरवरी वो लीव पे थी. तो ज्वाइन कब किया? 11 तक तो लीव पे थी. सो कब से ज्वाइन किया? नेक्स्ट डे यानी कि 12 फरवरी. ओके चिल्ड्रन, समझ में आ गया होगा. ठीक है. नहीं समझ में रिवाइंड कर लेना. ठीक है. चलो नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज, कविता है 2 चिल्ड्रन. हर फर्स्ट चाइल्ड वॉज बॉर्न ऑन 3rd July 2000. पहले वाला चाइल्ड वो 3rd July 2000 में उसका बॉर्न हुआ. एंड सेकंड चाइल्ड वॉज बॉर्न आफ्टर 2 years and 89 days. दूसरा बच्चा है 2 साल और 89 डेज के बाद हुआ. व्हाट इज़ द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द सेकंड चाइल्ड? तो उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या होगी? ओके, स्टेप बाय स्टेप वी आर डूइंग दिस. सो कविता सेकंड चाइल्ड born after 2 years 89 days from 3rd July 2000. अब हम क्या करेंगे? We need to find the date of birth of the second child. सो पहले तो हम 2 years इसमें प्लस कर देते हैं. किस में? 3rd July 2000 में 2 साल प्लस कर देते हैं. तो यहाँ पे क्या है? 2 years आफ्टर. सो हमें डायरेक्टली मिल गया 3rd July 2002. 2000 था, 2 साल प्लस कर दिया. अब हमने क्या करना है? 89 डेज लेना है. 89 डेज.
सो 3 जुलाई हो गया, ठीक है। तो जुलाई के और कितने दिन रहेंगे, 89 करना है तो आफ्टर 3 जुलाई के बाद 89 डेज करना है, तो 3 के बाद 3 डेज तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो डेज ऑफ जुलाई कितने हो गए, जुलाई में 31 होते हैं तो 28, अगस्त में 31 डेज, सो यहाँ तक 59 डेज हो गया। और फिर हमें कितने चाहिए 89 बनाने के लिए, 30 डेज और चाहिए। मतलब जो अगस्त 31 तक तो 59 डेज हो गए थे, अब सितंबर में 30 डेज और प्लस करना है। तो उसकी डेट ऑफ बर्थ कहाँ पहुँची, सितंबर का 30, यानी कि 38 सितंबर पहुँच गया, 38 सितंबर 2002। ओके चिल्ड्रन, समझ में आ गया होगा। रिवाइंड कर लेना, बार बार देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, कॉपी में लिख लेना। नहीं समझ में आता है तो पूछ लेना क्लास में। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।